हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा उत्पादन का संगठन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पादन, आखिरकार जो उत्पादन होता है वो होता क्या है। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। सरल शब्दों में ये कहूँ कि ऐसी चीज़ों को बनाना जिसकी मुझे ज़रूरत है या आप सभी को ज़रूरत हो, उसे ही उत्पादन कहते हैं। मान लेते हैं ये पेन है, इसकी मुझे ज़रूरत है और ये आप बना रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप उत्पादन कर रहे हो। ये डेफिनेशन है सिंपल सी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें हम, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक होती है। मतलब चार चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप वस्तु बनाते हो, कोई भी आप सेवा किसी को देते हो, तो चार चीज़ें ऐसी हैं जो होनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है, जो एग्जाम में पूछे कि अगर उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो या तो ये पूछे या फिर ये पूछे, आंसर आप सेम ही लिखिएगा। तो अगर अगर हम ये देखें, आगे बढ़ें, तो इस स्लाइड में वो कारक बताया गया, वो चार चीज़ें बताई गई है जो उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझो, मैं आप लोगों को अभी सेवा दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो क्या मैं ऐसे हवा में पढ़ा रहा हूँ? मैं कहीं पे तो हूँ ना, मैं ज़मीन पर हूँ। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, भूमि चाहिए, ज़मीन चाहिए। कोई भी चीज़ आप सेवा देना है, कोई भी आपको चीज़ बनाना है, फॉर एग्जांपल आप ये पेन बनाओगे, कोई फैक्ट्री डालोगे, तो कोई ज़मीन पर होगी ना, हवा में तो नहीं होगी ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है भूमि, ज़मीन। तथा हमें अन्य प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फैक्ट्री वगैरह खोल ली है, मशीनें चल रही हैं, मशीनें गर्म हो रही हैं, मशीनों को ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए। तो पानी क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसी तरीके से हमें, इवन आप लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए, तो पीने के लिए भी तो चाहिए ना आप लोगों को पानी। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि ज़मीन के साथ साथ हमें कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट होता है श्रम। श्रम मतलब अब आपने फैक्ट्री वगैरह खोल दी, अब सारा काम आप ही थोड़ी ना करने बैठ जाओगे। आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि वहाँ पर काम करेंगे। ये दो लोग हो सकते हैं, एक होता है कुशल श्रम और दूसरा होता है अकुशल श्रम। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जो एजुकेटेड है। और अकुशल श्रम ऐसे लोग जिनमें हमें उतनी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते कोई कंप्यूटर पे काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, जो इंटेलिजेंट वगैरह हो। ठीक है, तो वो हो गया कुशल श्रम। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारी कंपनी, हम मेरे को कंपनी के लिए एक गार्ड चाहिए। ठीक है, तो क्या गार्ड का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? वो ना भी पढ़ा लिखा ना हो तो वो चल जाएगा, बस शरीर से हट्टा कट्टा हो, थोड़ा तगड़ा बंदा हो। तो ये कैसा कुशल हो जाता है, ये अकुशल श्रम हो जाता है। ठीक है, कुशल जो पढ़ा लिखा हो, अकुशल जिसके लिए हमें उतने पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो श्रम हमें मिल गया। दूसरा चीज़ चाहिए हमें, भौतिक पूंजी चाहिए। वो भौतिक पूंजी दो पार्ट्स में है। पहला होता है स्थायी पूंजी और होता है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी को ही भौतिक पूंजी कहा जाता है। कुशल श्रम, अकुशल श्रम को श्रम कहा जाता है। इसी तरीके से स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को भौतिक पूंजी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसी का पार्ट है। भौतिक पूंजी दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में आता है मशीन या फिर भवन, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना वो, और मशीन जो वहाँ पे मशीनें लगी पड़ी हैं। कार्यशील पूंजी कच्चा माल होता है और नगद मुद्रा होती है। ये कैसी पूंजी होती है? कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी यो होती है जिनमें एक बार पैसा हमने डाला और स्थायी हो गई, उसमें बार बार हमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिनमें हमें बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार मशीन खरीद ली, तो क्या मुझे एक बार प्रोडक्शन हो गया, चीज़ें बन के तैयार हो गई उससे, तो क्या मेरे को दोबारा बनाने के लिए दोबारा मशीनें खरीदनी पड़ेगी? नहीं। एक बार मैंने अपनी बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली, तो क्या मेरे को
हर साल, हर 1 साल के बाद फिर से ही भवन बनाना पड़ेगा उसे? नहीं। तो ये फिक्स्ड होते हैं जिनमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो हर प्रोडक्शन के बाद बाद चेंज होता है। आप समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम लोग टी शर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो टी शर्ट बनाने के लिए मैं कच्चा माल लेकर आया, नगद मैंने उसको पैसा दिया और उसने मेरे को टी शर्ट वगैरह दे दी। ये कार्यशील पूंजी होगी। उसने मेरे को कच्चा माल दे दिया, कॉटन वगैरह दे दिया। मैंने मशीनें लगा के कॉटन जो कॉटन वगैरह था उसको मैंने कपड़े में बनाया। फिर कपड़े से मैंने उसकी कटाई वगैरह कर दी। अब जो मशीन बनी, जो मशीन है, मशीन में हमने कपड़ा डाला, ठीक है, कपड़े डाल के वो टी शर्ट उसने बनाकर हमें दे दिया। तो क्या मशीन को दोबारा मेरे को खरीदना पड़ेगा? क्या मशीन में मेरे को दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा एक बार बन के तैयार हो गया? नहीं। अब जो बन के हमारा टी शर्ट तैयार हुआ वो मार्केट में बिक गया। अब मेरे को दोबारा अगर टी शर्ट बनानी पड़ेगी तो मेरे को अगेन मार्केट से कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए अगेन मेरे को पैसा चाहिए। तो जो बार बार चेंज होता है, जिनमें बार बार हमें पैसा लगाना पड़ता है, वो कच्चा माल होता है। जिनमें केवल एक बार पैसा लगा दिया गया और फिर बाद में पैसा नहीं लगाना पड़ता, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। लगाना भी तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, मशीनों की मेंटेनेंस के लिए लगाना पड़ गया तो हो गया। ये होता है अपना स्थायी पूंजी। दूसरा होता है, इसी के साथ साथ जो अगला आता है वो आता है मानव पूंजी। तीसरा भौतिक पूंजी था, चौथा है मानव पूंजी। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए। श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत होती है। ये सारी चीजें, भूमि को, श्रम को, भौतिक पूंजी, ये सारी चीज अच्छे से तालमेल से काम करें, अच्छे से सारी चीजें बैलेंस हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आप करने बैठ जाओगे तो क्या होगा? आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। दूसरी चीज़, उद्यम की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानव पूंजी, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम अपना ज्ञान लगा दें, सारी चीज़ों को तालमेल कर दें कि ऐसा कर देंगे, अब वहाँ से मशीनें खरीद लेंगे, हम कॉटन वहाँ से खरीद लेंगे, वो अच्छा नहीं दे रहा तो हम वहाँ से खरीद लेंगे, जो अपना तिगड़म दिमाग लगा रहे हैं, इसको ही मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट आपको ये करना है कि आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे स्थायी पूंजी क्या है और अस्थायी पूंजी क्या है। कौन सा स्थायी पूंजी कौन सा है और अस्थायी पूंजी कौन सा? आपको इस इमेज के अंदर क्या चीज़ आपको स्थायी पूंजी लगती है और क्या चीज़ आपको अस्थायी पूंजी लगती है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर ये कमेंट कर दोगे तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे को नहीं पता होगा, जिनको डाउट होगा, वो कमेंट आपका पढ़कर वो भी कुछ सीख लेंगे और उनको भी नॉलेज वगैरह मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से इस चैप्टर से जितने भी वीडियो आगे आएंगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और भी चैप्टर्स की वीडियो बनी पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।